स्टेट थी। नहीं, आप रोक रहे हो, आप रोक रहे हो, रो मत। हमारी मजबूरी में हमारे पैसे काम नहीं आएंगे, रोएंगे तो क्या करेंगे? आदमी की सुन ली तो हमने ये बताओ ना, हमारी मजबूरी में हमारे पैसे, खुद के पैसे काम नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। अमित शाह से आप हमारे पैसे दिलवाओ जी। अमित शाह जी एक पैसा जमा कराया काट के रोएगा तो और क्या करें? अपने बच्चा क्या बताओ, अपने लिए खरीद सके हमें। आपका नाम क्या है? उषा। उषा, भवाना से ही? हाँ जी, भवाना से हैं। अच्छा, माँ में पता है मेरे आप बच्चों की शादी वगैरह रह रही है जी। परिचय बताइए। मेरे 40 लाख है जी, 45 लाख परिचय, आपका नाम परिचय। क्या? मेरा नाम सरोज राणा है। अच्छा, और मैं सहारा में थोड़ा काम कहाँ करती से? थी। भवाना से? भवाना से ही हूँ मैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये इतनी लेडीज आप इकट्ठी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या समस्या है आपकी? कुछ ये बताएंगे? हाँ जी, ये सहारा के प्रति इकट्ठी हुई है। इनके पैसे सहारा ने लूट खाए बैठी है। कैसे लूट लिए? ये सहारा का कंपनियां खोल दी और बवाना शहर में कंपनी खोली हुई थी। हाँ। और एजेंटों के थ्रू और क्लाइंट जो भी गरीब इंसान थे उन्होंने पैसे जमा किए और उन्होंने अभी पैसे वो मिल नहीं रहे हैं। आपका अंदाजा कितने, आपके कितने पैसे हैं? मेरे कम से कम 40-50 लाख के करीब है पैसा। अच्छा, आपके कितने हैं जी? कितने पैसे लगे हुए हैं सारा में आपके? कितने पैसे आपके? 80,000। बोलो फिर। 80,000। 80,000। आपके कितने लगे हुए हैं? 20,000। 20,000 आपके। आपके कितने? 2 लाख। 2 लाख रुपए आपके। आपके कितने हैं? 50,000 है। 50,000 आपके। 2 लाख आपके हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो जी कंपनी ने लूट के खा लिए पैसे सहारा वालों ने। लेकिन ये तो बताओ, कोई अगर इसमें पैसे करता है तो अपने बुरे समय के लिए करता है ना। हाँ। और वो हमारे वैसे समय पे काम नहीं है, फिर क्या करेंगे ऐसे पैसे का? हाँ। क्या 10 फायदा साल है? से पहले के जमा करे हुए हैं। आज के पैसे करते हैं ना, हमारी आड़ी भीड़ में काम। ये तो आपने जमा किए थे यार, इस पे जो मतलब रिवेन्यू बना वो अलग है। वो अलग है। अपने आदमी बचा बचा कर तो पैसे भरे, अच्छा, गरीब पैसे देने का लिए लोग सबकी सुननी। मतलब जो लोग जो लेडीज मतलब पैसा बचाती है अपना, वो जमा करती है ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वो जमा। वही तो जमा करा है हमने। अच्छा। अब हमारे घर में हमारे पति भी हमें ही सुना रहे अब हैं, सुना रहे हैं तुम कि पैसे क्यों करा तुमने? अब वो पैसे मिल नहीं रहे। अमित शाह जी हमारे पैसे दिलवाओ। हमारे पैसे दिलवाओ। अब आपने वोट से ये इलेक्शन है, हमारा काम करवाओ और फिर वोट लो। अच्छा, अब हमारी यही आवाज है, आप हमारे पैसे वापिस दिवाओ सहारा वालों से। सहारा कंपनी गरीबों के पैसे है, पैसे दो। हाँ, सहारा कंपनी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि गरीबों के पैसे दो। और बवाना में तो बहुत ही दलित गरीब है कि उनको सहारा में जो पैसे फंसे हुए हैं उनके पैसे दो और वोट लो। गरीब कहाँ रह गए? 2-2 लाख रुपए आप सारा में लगा रहे हो। एक पैसा बचाया था, एक पैसे चुपके बचाया था, तभी तो पैसे हुए। एक बार नहीं, बार बार एफडी करते रहे सहारा वाले, बार बार एफडी करते रहे। कभी रियल स्टेट थी। नहीं, आप रोक रहे हो, आप रोक रहे हो, रो मत। हमारी मजबूरी में हमारे पैसे काम नहीं आएंगे, रोएंगे तो क्या करेंगे? आदमी की सुन ली तो हमने। ये बताओ ना, हमारी मजबूरी में हमारे पैसे, खुद के पैसे काम नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। अमित शाह से आप हमारे पैसे दिलवाओ जी। अमित शाह जी एक पैसा जमा कराया काट के रोएगा तो और क्या करें? अपने बच्चा बिल्कुल। क्या बताओ, अपने लिए खरीद सके हमें। आपका नाम क्या है? उषा। उषा, भवाना से ही? हाँ जी, भवाना से हैं। अच्छा, माँ में पता है मेरे आप बच्चों की शादी वगैरह रह रही है जी। परिचय बताइए। मेरे 40 लाख है जी, 45 लाख परिचय, आपका नाम परिचय। क्या? मेरा नाम सरोज राणा है। अच्छा, और मैं सहारा में थोड़ा काम कहाँ करती से? थी। भवाना से? भवाना से ही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आप जी? भवाने के हैं। आप भी भवाना से हैं? आप भी भवाना से हैं? भवाना से है, बीरो है मेरा नाम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपके क्षेत्र में ये क्या हो रहा है, क्या स्कैम हो रहा है? ये अभी पूरी 3-4 दिन पहले मैं बवाना विधानसभा हमारा क्षेत्र है, गांव बवाना में आप हैं। ये सभी पीड़ित और जैसे सभी के इनके मतलब बच्चों, जो जवान बच्चे हैं उनकी शादियों के लिए, जो लड़कियां हैं उनकी शादी अटकी पड़ी है। देखो ये 2-2 लाख महिलाएं हैं, सभी रो रही हैं। सभी का, किसी के 2 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 10 लाख। हाँ, सभी स्कैम हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा पैसा आपकी नॉलेज में ऐसा कैसे करने होने दिया? अभी पिछले 10-12 दिन से ये मेरे पास पहले भी आए थे, तो मैं एक बार वहां पर जो लूसा टावर है उनके ऑफिस में थे, 2-3 जने हम गए भी थे वहां पर। और वहां से पता किया था भाई ये गरीब है और आगे जो है चुनाव भी है वैसे दिल्ली के अंदर, चूंकि हम पार्टी के भी कार्यकर्ता है।
मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में पहले उपाध्यक्ष था और अभी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि 9 महीने जंतर मंतर पर गांव की समस्याओं के लिए, गरीबों के लिए 20 सूत्री के प्लॉट, जो आज सांसद महोदय ने भी आज अभी उठाए हैं पार्लियामेंट में, 20 सूत्री के प्लॉटों को दलित समाज को, इनका कराओ सर, तो चंदोलिया जी पास लेके जाओ इनको, कराओ इनका कुछ। चंदोलिया जी से भी उसमें बात करी है कि भी इनकी पार्लियामेंट में उठाने के लिए मैंने, जब ये आए थे 10 दिन पहले, तो मैंने उनको कहा था भी ये क्वेश्चन उठाइए, ये देखिए सारा कंपनी का, जैसे इन्होंने बताया अभी सरोज राणा जी के तो कितने 40 या 45 लाख रुपए इनके डूबे हुए हैं। इनके हस्बैंड जो रिटायरमेंट पे आए थे, तो वो रिटायरमेंट का सारा पैसा वहां लगे, डीटीसी में थे। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपने सारा पैसा सारा मैं जमा कर दिया। मेरे को ये थोड़ी पता था सारा देगी नहीं, तो ये थोड़ी पता था सारा कंपनी डूब जाएगी या लूट के खा जाएगी। सबके लूट के पीछे जब योगेंद्र चंदोलिया की, ये बवाना विधानसभा का बवाना वार्ड नंबर 30 है, और इसमें जब चंदोलिया जी की सभा थी, जब चुनाव चल रहे थे, तब भी पूरी स्टेज से नारा लगा था और उन्होंने कहा था कि भी ठीक है, मैं सांसद बनने के उपरांत में आपकी बात उठाएंगे। और सीधा क्वेश्चन हमारा अमित शाह जी से है, माननीय हमारे गृह मंत्री और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, जो कि पूरी लीडरशिप में उनसे बड़ा नेता आज कोई मानता नहीं है मोदी जी के बाद में। दूसरे नेता देखो अमित शाह जी ने तो कह दिया पैसा दिलाएंगे, पैसा दिलाया है। मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूंगा, हाँ जी, पैसा दिलाने की बात तो कही है, पैसा दिलाने की प्रक्रिया बहुत जटिल कर दी है। उसी प्रक्रिया में मैं इनकी आवाज वो जटिल ना हो गए, वो भी आसान होनी चाहिए। मैं उसी के लिए जब ये पार्लियामेंट में जब वो योगेंद्र चंदोलिया के माध्यम से भी मैंने क्वेश्चन मंच से उठाया था इनका, ये सब गवाह है। इतनी बड़ी सभा में इन्होंने वहां पर मतलब सहयोग भी किया, अपनी पूरी की पूरी आयु वहां मंच से भी कहलाया। और योगेंद्र चंदोलिया जो हमारे सांसद हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली से, आज वो सीधा पार्लियामेंट में बोले हाँ हमारा एक चीज उन्होंने उठाया है, अभी 20 सूत्री के प्लॉटों को और 74 के वालों को मालिकाना हक के लिए माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से, जो किसी उन्होंने वो एक मुद्दा अलग होता है। ये जो आपके पास आए हैं, देखो सभी अपने सर्टिफिकेट ले रही हैं, किसी का 40 लाख का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 80,000 का है। इनका तो इकट्ठा इसलिए हो गया रिटायरमेंट का पैसा। अगर हिसाब लगाया जाए यहाँ तो करोड़ों रुपए का तो स्कैम यही नजर आता है। सारा ने ये एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि 1 लाख थे उनके, ये मतलब इतने टुकड़े कर दिए, 1 लाख के भी कई भागों में 10-10 हजार के, और आज इनको अप्लाई भी करते हैं तो एक फार्म अप्लाई करने के लिए 200-250 रुपए लिए जाते हैं। ये और एक और स्कीम आ गई, आप 300 भी ले ले, 500 भी ले ले। स्कीम का ये तो ऐसे हाँ, तो सारा वाले ही कुछ एजेंट ऐसे बैठे हैं, अब वो ये कह रहे हैं मेरे पास आओ मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आओ मैं अप्लाई कर दूंगा, और किसी से 500 ले लिए, किसी से 1000 ले लिए, किसी से 400 ले लिए, और हाँ करे KYC हमारे पास है, हमारे पास मोहर है, हम पैसे दिलाएंगे, और 45 दिन का टाइम दे देते हैं, और 45 दिन भी पूरे हो चुके हैं और फिर भी कुछ नहीं आया। डॉक्टर साहब ये तो एक नया स्कैम और बता रहे हैं, फार्म भरने के भी पैसे ले रहे हैं 500 रुपए। वो मैं ऑफिस में इनके में गए थे लेके, तो वो कंप्यूटर पे जैसे उन्होंने डेट फिक्स कर दी ना, अभी ये 22 तक के है, फिर 23 तक के, उससे पहले गलती से उस पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है, बोले ये फार्म नहीं भरना चाहिए था। अब ये छोटी छोटी चीजें फिर मतलब कैसे पता लगे, तो सब चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रक्रिया बहुत आसान होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। ये लेके जाओ भाई, मेरे पैसे दो। तो मेरा निवेदन है अमित शाह जी से कि दिल्ली में अभी चुनाव है फरवरी में, और मैंने दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँ, ये दिल्ली का बवाना विधानसभा के सारे ये हमारे पीड़ित है बवाना वार्ड 30 में, तो कम से कम जो दिल्ली वाले ये दलित सीट है, तो हरिजनों की सीट है, ये दलित समाज। जी मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगा, हाँ ये देखो ये आपके पास कितनी लेडीज आई हुई हैं और इनके साथ कितने जुड़े हुए हैं, ये तो ऐसे कि अगर ये काम हो गया तो जीत तो ये दिला देंगे आपको। तो मैं अमित शाह जी से, हमारे माननीय इतना पैसा है, सारा का इतना पैसा है, अब बहुत पैसा है, कोई घर छूट नहीं रहा, सारा में पैसे कितना जमा कर। तो अभी सबसे पहले दिल्ली का जितना भी पूरे देश का है सारा में, मैं अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ, मोदी जी से निवेदन करता हूँ, सहकारिता मंत्री है, आपने पार्लियामेंट में भी बोला है और अभी पार्लियामेंट चली हुई है, अभी तुरंत संज्ञान में लेकर सबसे पहले दिल्ली राज्य का, और ये बवाना विधानसभा तो हमारे दलित समाज की ही सीट है,
तो इसमें और सीधे चंदौलिया जी ने अपने उनके इलेक्शन से पहले उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले अमित शाह जी दिल्ली राज्य का सबसे पहले पैसा दिलाया जाए और उसके उपरांत भी बवाना विधानसभा का। और हमारे चंदौलिया जी ने तो इलेक्शन के समय में आश्वासन दिया है। तो इस नाते से मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 देखो इन्होंने सभी ने चंदौलिया को बनाया, चंदौलिया को जी मैं पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने काम भी करना चाहिए आपके माध्यम से। चंदौलिया की जब ये इलेक्शन के लिए जब जहाँ आए हैं, मैं उस सभा में मैं जरूर पहुंची हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ करो। मैं उसमें भी साथ रही हूँ। चंदौलिया जी की जब भी मतलब अपने बवाने में जहाँ भी हुई है, नांगल में हुई है, कहीं और भी हुई है, मैं उसमें भी पूरा सहयोग दिया है कि भाई सब वहाँ पे हम जाएं और उनको भाई आए हमारे क्षेत्र में और हम उसको आश्वासन दिलाए भाई हम ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ और वोट देंगे। हमारे और जी यहाँ से भी ऑफिस क्लोज अप कर दिया और नूसा टावर पर वहाँ पर भी एक छोटे से उसमें और बवाना पे है। अब वो ऑफिसों को भी क्लोज अप कर दिया। उससे 1200 रुपए बवाना में जी ये और एक खेल कहाँ है, जाएंगे ये और एक खेल होता है। पैसा लेने के लिए तो आपके घर पे आ जाते थे। मेरे को मारने के लिए मैंने थोड़ा काम क्या कर लिया सारा। मैंने को इतने गंदे गंदे शब्द सुन रही हूँ और इतने गंदी गंदी गालियां सुन रही हूँ। नहीं, जो मर्जी है ना वो बोल मेरी सुनो, और कहते हमारे पैसे दो, तू तेरे एक मिनट मेरी बात देने सुनो। हैं। सारा को जब पैसा चाहिए था तो घर पे आ जाता था, पैसे हाँ, दे दो। हाँ, हैं? हाँ। अब पैसा देना है तो दिखाई नहीं दे रहा, अब वही- ऑफिस भी बंद कर दिए तो हैं। वही तो बात हुई ना कि सारा कंपनी ने लूट के खा लिया। अब ये थोड़ी पता था कि मेरे को ये सारा ऐसा करेगी, मेरे को नहीं पता था। हाँ, महीने का 5-5 हजार 4-4 हजार दुनिया लालच के लिए सभी करते हैं। सभी को लालच था। क्यों नहीं कंपनियां क्यों खोल ली थी क्षेत्र में कंपनियां क्यों खोल ली थी? हमारा सुझाव ये है अमित शाह जी से, हमारा क्वेश्चन है सबकी तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सब बैंकों का, चाहे वो सरकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबको लुक आफ्टर करता है। अमित शाह जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को खासतौर से ये जो सारा था ये इसी के अंदर तो था। सब इसी के अंदर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सब होते हैं। उनका भी व्यवहार बदला हुआ है, जाते हैं तो ठीक से बताते नहीं है। तो इस नाते से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे जो अधिकारी है वो उनको बिठाया जाए काउंटर पर, वो हमारे तरीके से बात करें। अमित शाह जी का आपकी बेइज्जती हो रही है, आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं और किस तरह से वो टीचिंग करते हैं, वहां पर जाते हैं तो बताते नहीं है। वो उसमें दूसरा टावर पे जा रहे हैं, नीचे से भीड़ा सा जो इस मंजिल पे जाइए। तो ये दिल्ली, ये भारत सरकार का, ये भारत सरकार की तौहीन कर रहे हैं। या तो इसको मतलब डिफॉल्टर घोषित कर भारत सरकार स्वयं संज्ञान लेकर और इससे आपकी रिकवरी होती तो लीजिए इससे पैसा। ये भारत सरकार का मैं ये काम कह है। रहा हूँ रिजर्व बैंक है, ये सर्टिफिकेट दे दिया, ये लेके जाओ और चाय खाइए तो पैसा दे दो। इसमें फार्म क्या बनना है? मैं पुनः क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अमित शाह जी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जैसे स्टेट बैंक है बवाना के अंदर, सरकारी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संज्ञान लेके कितना पैसा है देव इंडिया लाइव ये कहना चाहता है ये पैसे को जमा कराए। ये एक मिनट, देव इंडिया लाइव ये कहना चाहता है कि ये सर्टिफिकेट सारा ने दिया है और ये बहने अपने ये सर्टिफिकेट लेके जाए काउंटर पे दे, वहाँ SBI वो अपना इसकी देखे भाई असली है या नकली है, ठीक है, और इनका पैसा हैंड टू हैंड दे। हमारा फार्म भर के आओ, वो करके आओ, ये तो एक दिक्कत वाली बात है ना। भारत माता की, हमारा ये बिल्कुल सरल, एक भारत माता की जय, बिल्कुल सरल, बिल्कुल मैं सरल करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे से आप एक सेकंड। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इसकी जिम्मेवारी ले ली है। जितना पैसा बकाया है, मान लिया 10 अरब रुपया बकाया है, 10 अरब रुपया भारत सरकार स्टेट बैंक को दे दे, इसके माध्यम इससे रिकवरी करती रहे, इससे रिकवरी करती रहे, डिफॉल्टर घोषित करे, रिकवरी करती रहे। जितने भी इनके पास सर्टिफिकेट है, भारत सरकार स्वयं इस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, जितने सरकारी बैंक हैं, या तो मेरा कहना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के बाद दूसरा बैंक होता है, ये जितना भी पैसा हमारा इन डिफॉल्टरों का मतलब उस नाते से कर रहा है, ये हमारा जनता का पैसा डिफॉल्टर के रूप में है। वो पैसा भारत सरकार इसमें पार्लियामेंट में वित्त मंत्रालय के माध्यम से वो पैसा
रिजर्व बैंक के माध्यम से स्टेट बैंक में जमा करा दे। हमारा कोई विश्वास नहीं उनके ऑफिस में जाने का। वो पैसा हमारा रिलीज हो जाए और आप उनको जेल भेजो, उनसे रिकवरी करो, कुछ भी करते रहो। हम सरल प्रक्रिया चाहते हैं, ये सबका यही है, ये सब यही चाहते हैं। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो लेके जाए बैंक में और वो वहाँ पे जमा कराए। वो अपने तहकीकात करें, असली है नकली है, तो स्टेट पैसा हैंड टू हैंड दे। मैं तो जी शादी में से अभी ये हमारा खुद पता आओ चला है। ना कि आप आए हुए हैं अभी ये देखो, ये बहन रो रही है, ठीक है, इनको कितनी जरूरत है पैसे की? नहीं, मेरे को ये पता सभी चला को जरूरत ना, है, सभी को। अपने बच्चों का पेट काट काट के इसमें लगाया इन्होंने। सुना जी, मेरे को ये पता चला ना कि मीडिया वाले आए हुए हैं, तो मैं शादी में थी, मैं शादी में से यहाँ दौड़ी कि ताकि मेरा बहुत सारा पैसा सहारा में, और मैं तुरंत जाऊं और अपनी बात रखूं और मेरा सहारा पैसा मिल जाएगा तो मैं कुछ आगे अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। आपके चैनल का चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देव विद्यालय आपकी समस्या को आगे उठाएगा। आगे तक ठीक है, पहुंचाना धन्यवाद। हमारा धन्यवाद, आपके धन्यवाद। चैनल पे। नमस्कार, नमस्कार। भारत माता की जय।